सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की अपवाह प्रणाली और अपवाह प्रणाली में हम पढ़ रहे थे नदियां और नदियां में हमने कल चंबल नदी को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे बनास नदी को। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं आज अपनी क्लास। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक विशेष बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे कीजिए, आप वीडियो पर एक बार क्लिक कीजिए। वीडियो पर आप क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। इन 3 बिंदुओं के ऊपर क्लिक करना, तब दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखेगा क्वालिटी का। तो वहाँ पर आप क्वालिटी जैसा देखना चाहते हो, जैसे न्यूनतम 144 होती हैं, 240, 360, ठीक है, 480। तो आपको इन क्वालिटी के अंदर अच्छा दिखेगा, या तो 360 या 480 क्वालिटी कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बनास नदी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बनास नदी का सामान्य परिचय मैं आपको बता देता हूं। बनास नदी, देखिए बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है, यानी बनास नदी का दूसरा नाम क्या है? वन की आशा अर्थात वर्णाशा। तो दोस्तों आप ये नाम भी विशेष रूप से याद रखना, वन की आशा अर्थात वर्णाशा बनास नदी का दूसरा नाम है, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, पूर्णतः इस शब्द का विशेष ध्यान देना। पूर्णतः राजस्थान में, ध्यान दीजिए, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इस बात का विशेष ध्यान देना। सबसे लंबी यानी राजस्थान में, यहां पर अगर की लिख देते तो कौन सी हो जाती? चंबल। ध्यान दीजिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको चंबल बताना है। और ये शब्द ध्यान दो, पूर्णतः और राजस्थान में, इन शब्दों का ही खेल है, इस बात का आप विशेष ध्यान देना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको क्या बताना है? बनास नदी, ठीक है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, बनास नदी की लंबाई कितनी है? देखिए, 2 लंबाई अलग अलग पुस्तकों में लिखी हुई मिलती है। देखिए, कहीं 480 लिखा हुआ है, कहीं 512 लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान दीजिए लगभग है। मैंने पहले भी आपको बताया था, नदी की लंबाई हमेशा लगभग रहती है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये वाला आंकड़ा विशेष याद रखना है, 480। ध्यान दीजिए, 480 किलोमीटर लंबी है बनास नदी, ठीक है दोस्तों। और एक विशेष बात ये भी ध्यान देना, पूर्णतः बरसाती नदी है, यानी बरसात के ऊपर निर्भर है, ठीक है। यानी ये 12 मास नहीं बहती हैं। इन नदी से 12 महीने किसान खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना, ये बरसाती नदी है। और दोस्तों विशेष बात आगे ध्यान दीजिए, राजस्थान में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, इसका विशेष ध्यान देना। राजस्थान में इसका यानी बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम यहाँ से परिचय करना शुरू कर देते हैं, यानी बनास नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। ध्यान दीजिए, बनास नदी का उद्गम स्थल, ध्यान दीजिए यहाँ पर है, ये बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ। ध्यान दीजिए, खमनोर की पहाड़ियाँ
जो कि कुंभलगढ़ के पास में पड़ती हैं, कुंभलगढ़ के पास में पड़ती हैं। और जिला कौन सा है? राजसमंद। ठीक है, तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है और इनके बाद में ये बनास नदी, ध्यान दीजिए, ये जा रही है बनास नदी जो गहरे कलर में की हुई है। तो ये बनास नदी आगे जाकर चंबल नदी के अंदर मिल जाती हैं। किसमें? चंबल नदी के अंदर मिल जाती हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ कहाँ पर मिलती हैं? ये हैं स्वाई माधोपुर जिला, और स्वाई माधोपुर में भी स्थान, ध्यान दीजिए, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम के पास में जाकर चंबल नदी में मिल जाती हैं बनास नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है सीप, ध्यान दीजिए, सीप नदी, ये भी यहीं पर मिल जाती है। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। क्या है? त्रिवेणी संगम कहलाता है, इसका विशेष ध्यान देना। तो त्रिवेणी संगम कौन सा है? रामेश्वर धाम, स्वाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए, ये बाद में चंबल नदी आगे जाके यमुना के अंदर मिल जाती है। और यमुना में कहाँ पर मिलती है? मुरादगंज, जहाँ, ध्यान दीजिए, इटावा यूपी के अंदर पड़ता है ये मुरादगंज। इस स्थान पर यमुना के अंदर ये मिल जाती हैं चंबल नदी। और आगे जाके यमुना नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा में। और गंगा कहाँ जाती है? सीधी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना, यानी ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है कौन सी? बनास नदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए, बनास नदी की अगर दिशाएं पूछे, ध्यान दीजिए, बाएं से कौन सी मिलती हैं और दाएं से कौन सी मिलती हैं। ये हमेशा परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि बाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं और दाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी के दाईं तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान दीजिए, एक तो ये बेड़स है, ये वाली नदी, ठीक है, बेड़स, और ये है मैनाल। ध्यान दीजिए, ये मैनाल नदी है और यहाँ पर ये दोनों ही एक जगह मिलती हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और दोनों एक जगह मिलती हैं तब इनको क्या कहते हैं? अर्थात ध्यान दीजिए, 1, 2 और तीसरी है बनास। ठीक है, तो 3 नदियां एक साथ मिल रही हैं तो इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम, ध्यान दीजिए, इन 3 नदियों का संगम अर्थात मेल। ठीक है, और ये मेल कहां पर होता है? ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछने लायक प्रश्न है। ये मेल होता है, ध्यान दीजिए, बिगोद। क्या स्थान का नाम है? बिगोद, जो कि मांडलगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है और जिला है भीलवाड़ा। ठीक है, तो बिगोद के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी पर। और कौन कौन सी नदियां? बनास, बेड़स और मैनाल। तो इन त्रिवेणी संगम का आप दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए, अब दाईं तरफ से तो सिर्फ 2 नदियां ही, यानी 2 नदियां ही मिलती हैं। और ध्यान दीजिए, बाईं तरफ बहुत ज्यादा नदियां हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ एक नदी है चंद्रभागा। ध्यान दीजिए, चंद्रभागा, ये वाली नदी चंद्रभागा, ये भी बनास की सहायक नदी है। और इससे आगे ध्यान दीजिए, कोठारी नदी। यहाँ आपको सिर्फ नदियों के नाम याद रखने हैं, बाकी मैं इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ाऊंगा। अब अपन सिर्फ बनास नदी पढ़ रहे हैं तो बनास नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। और बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं अपन को इतना ही जानना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे ध्यान दीजिए, बनास की अगली सहायक नदी कौन सी है? कोठारी। ध्यान दीजिए, ये कोठारी नदी है, ये बनास के साथ मिल जाती हैं। और अगली नदी है खारी। ध्यान दीजिए, खारी, और इधर है डाई। ध्यान दीजिए, ये भी दोनों ही एक जगह मिलती हैं। और ये जगह कौन सी है? ध्यान दीजिए, राजमहल। कौन सा? राजमहल ये स्थान है। और किस जिले के अंदर है? टोंक जिले के अंदर है। तो ये भी ध्यान दीजिए, त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम कहलाता है, इसका भी विशेष ध्यान देना। त्रिवेणी संगम कौन सा? डाई, खारी और बनास। तो ध्यान दीजिए, अब बनास नदी पर त्रिवेणी संगम कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिए, एक तो ये बिगोद में, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ध्यान दीजिए, एक ये, और दूसरा ये डाई और खारी,
बनास नदी के साथ में मिल जाती हैं और कहाँ मिलती हैं? राजमहल टोंक के अंदर, ध्यान दीजिए। तो दूसरा ये और तीसरा ये ध्यान दीजिए, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, ठीक है। तो 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं बनास नदी पर, तो विशेष रूप से आप इन त्रिवेणी संगमों का आप ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एक और नदी आती है मोरेल, क्या नाम है? मोरेल, और ये भी बनास की सहायक नदी है। और आगे नदी और आती है मासी, क्या नाम है? मासी, ये भी बनास की सहायक नदी है। और इधर से ध्यान दीजिए एक नदी और आती है सहोदरा, सहोदरा ध्यान दीजिए, कम बारिश होती है तब तो ये मासी के अंदर मिल जाती है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये सीधी ही बनास नदी के अंदर मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए आगे और एक सहायक नदी है काली सील, ध्यान दीजिए काली सील और काली सिंध, इसका नाम पे विशेष ध्यान देना। काली सिंध तो है चंबल की सहायक नदी, कल मैंने यहाँ से बताया था, यहाँ काली सिंध मिलती है और ये है काली सील, ठीक है। तो इन नाम पे आप विद्यार्थियों कंफ्यूज मत होना। तो ये काली सील का भी विशेष ध्यान देना। और ध्यान दीजिए एक विशेष और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, ध्यान दीजिए बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम क्या है? बिशलपुर बांध, ध्यान दीजिए बिशलपुर ये बांध बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये बांध कौन सा है? बिशलपुर बांध है, ठीक है। तो बिशलपुर बांध कहाँ पर है? टोडा रायसिंह, ध्यान दीजिए टोडा रायसिंह तहसील है और टोंक जिले में है, ध्यान दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। बिशलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक जिले के अंदर है और किस नदी पर है? बनास नदी पर है। इसका आप विशेष ध्यान देना क्योंकि ये कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए ये बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ध्यान दीजिए, यानी बिशलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए आगे, अब बनास नदी ध्यान दीजिए कितने जिलों के अंदर से गुजरती हैं, ये भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो ये राजसमंद से शुरू होती हैं और इसके बाद में ये चली जाती हैं, ध्यान दीजिए चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर चित्तौड़ हैं तो चित्तौड़गढ़ में जाती हैं। इसके बाद में ये भीलवाड़ा में चली जाती हैं और इसके बाद में अजमेर में जाती हैं, इसके बाद में टोंक में जाती हैं, उसके बाद में सवाई माधोपुर, ध्यान दीजिए। तो ये कितने जिले हो गए? 6 जिले, यानी 6 जिलों के अंदर बनास नदी बहती हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये तथ्य आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बनास नदी का रिवीजन करा देता हूँ। देखिए बनास नदी को वन की आशा अर्थात वर्णाशा कहा जाता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और लंबाई पूछे तो आपको 480 किलोमीटर बतानी है और ये भी लगभग है, ध्यान देना दोस्तों। और पूर्णतः बरसाती नदी है, इसका भी ध्यान देना। और राजस्थान में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है और इस नदी पर यानी बनास नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है बिशलपुर, ठीक है। बिशलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक जिले के अंदर है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है कौन सी? बिशलपुर बांध परियोजना, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और ये त्रिवेणी संगम का भी आप विशेष ध्यान देना। यानी बनास नदी पर कितने संगम बने हुए हैं? 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बनास नदी पर मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि मैं आगे बहुत ही अच्छे वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं। तो बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर वीडियो की सूचना मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।